हेलो एवरीवन, क्या आप एक किसान हैं या आप एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं या फिर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वो पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे आप अपनी खेती को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो जॉब वर्सेस बिजनेस में आपको बताया था कि जॉब और बिजनेस में आपकी लाइफ में कौन सा बेटर होगा, और एक वीडियो में लेकर आया था बिजनेस को सेलेक्ट करने के वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो आपके एक बिजनेस को बेस्ट बिजनेस बना सकते हैं। तो यदि आपने मेरे वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये वीडियोस मैं उन किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए लेकर आया हूं जो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्वनी कुमार, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं और कमेंट्स किए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मैं आगे बिजनेस स्ट्रेटेजीज पर नए वीडियो लाता रहूं। तो जैसा कि हमारे देश में 70% लोग किसान हैं जो दिन रात मेहनत करके हमारे देश का पोषण करते हैं और खुद भूखे रह जाते हैं। और ये बात खाली उनके भूखे रहने तक ही सीमित नहीं रहती है, कभी कभी उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, क्योंकि खेती करने में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। इसलिए जो किसानों की मेन प्रॉब्लम है वो उनकी खेती में प्रॉफिटेबिलिटी का कम होना है, क्योंकि वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे सूखा पड़ना, वर्षा का बहुत अधिक हो जाना, कीट की वजह से फसल का नाश हो जाना, और किसानों के पास पर्याप्त पैसा ना होने की वजह से समय पर खाद न डालना। और भी कई कारण हैं जिससे उनकी फसल को काफ़ी हानि पहुंचती है, जिससे उनके पास जो पैसा आता है उससे खाली उनके खर्च ही पूरे हो पाते हैं, और कभी कभी तो खर्च निकालना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो देखिए, इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे फसल का बीमा कराना, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर उससे भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब किसानों के सामने बस एक लास्ट रास्ता बचता है कि वो अपनी फसल को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। तो देखिए, अभी तक जो मैक्सिमम किसान है वो खेती में पुरानी फसलों को ही रिपीट कर रहे हैं। वे नई फसल, नया प्लांटेशन या कुछ भी नया करना नहीं चाहते, क्योंकि उसके पीछे भी कई फैक्टर जुड़े हुए हैं, और उन फैक्टर के डर की वजह से कुछ भी नया नहीं करना चाहते। जैसे कि नई फसल की उपज कितनी होगी, यानी उसका प्रोडक्शन कितना होगा, उसमें मेहनत कितनी लगेगी, फसल तैयार होने तक खर्च कितना आएगा, उसे बेचा कहां जाएगा, और फसल का भाव कैसा होगा। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से किसान कुछ नया नहीं करना चाहते। तो यदि आप किसान परिवार से या एग्रीकल्चर फील्ड से संबंध रखते हैं या एग्रीकल्चर में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आप ये कुछ स्टेप्स अपनाकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे किसानों की आय काफी हद तक बढ़ सकती है। तो यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप आगे जॉब नहीं करना चाहते, या जॉब में आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है और प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं लेना चाहते, और यदि आपने 10th कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आप आगे पढ़ना नहीं चाहते और आप फार्मिंग में ही कुछ करना चाहते हैं, तो फार्मिंग को ही आप एक नए तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट आगे पढ़ना ही नहीं चाहते, या फिर बाहर जॉब नहीं करना चाहते, या फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स की वजह से कोई कोर्स करके एक जॉब स्टार्ट कर दी है और कुछ दिन जॉब करने के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं क्योंकि उनका जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो वास्तव में पढ़ना ही नहीं चाहते और उनका इंटरेस्ट खेती करने में होता है। तो वो लोग अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद ना करें, क्योंकि जो पैसा आप अपनी किसी डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स में खर्च करेंगे उसे आप अपनी खेती में इन्वेस्ट करके एक नए आइडिया पे काम करके जॉब से कहीं ज्यादा पैसा आप कमाएंगे और दूसरों को जॉब भी देंगे। तो देखिए, फार्मिंग बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है ये मैं आपको 5 स्टेप में बताता हूं, और ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो फर्स्ट है फाइंड ए बिजनेस आइडिया, सेकंड है मेक ए प्लान, थर्ड है ऑब्टेन फंडिंग, फोर्थ है एग्जीक्यूट योर प्लान, और फिफ्थ एंड लास्ट सेल योर प्रोडक्ट। तो देखिए, फर्स्ट है आपका फाइंड ए बिजनेस आइडिया, और इसमें आपका सबसे ज्यादा समय लग सकता है और लगना भी चाहिए, और इसी पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, खाली आपको अपने माइंड से सोचकर ही निकालना है। तो अपने आइडियाज को आप एकदम रिलैक्स होके फाइंड आउट करें, और इसमें आप गूगल और यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जैसे यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी जिससे आपको अपना आइडिया फाइंड आउट करने में काफी हेल्प मिलेगी। और इस आइडिया को फाइंड आउट करने के भी कई फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताता हूं, जैसे वो फसल या बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, उस पर कीटों का कोई प्रभाव ना हो, मौसम का कम से कम प्रभाव पड़े, कम खर्च वाला हो, किसी भी टाइप की जमीन पर किया जा सके। और देखिए, ये सब तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं। और सेकंड है मेक ए प्लान। तो यदि आपने अपना एक अच्छा आइडिया सेलेक्ट कर लिया है तो अब आपको उसको प्लान करने की जरूरत है। उसका सीड्स या रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कौन से मौसम में स्टार्ट करना है, और सबसे अहम बात कि उसमें खर्च कितना आएगा,
और अब आप अपने इस प्लान को अपनी डायरी पर नोट कर ले जिससे कोई भी चीज ना छूटे। तो थर्ड है ऑब्टेन फंडिंग। तो यदि आप अपना एक बिजनेस प्लान बना चुके हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए वो पैसा आएगा कहां से। यदि आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपके पास पैसा तो होगा नहीं, तो वो पैसा आपको अपने पेरेंट्स से ही लेना पड़ेगा और पेरेंट्स आपको इतनी जल्दी देंगे नहीं। तो देखिए आपको अपने पेरेंट्स से पैसा लेने के लिए उनको कैसे कन्विंस करना है। उसके लिए आपके पास रिटर्न में आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए। दूसरा आपका जो प्लस पॉइंट है उसमें क्या है कि आप एक ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो भी जमीन है उसके एक छोटे से पार्ट में आपको स्टार्ट करना है, जिससे आपको स्टार्ट करने के लिए जो मशीनरी की आवश्यकता होगी वो ऑलरेडी आप अपनी पहली जमीन में कर ही रहे होंगे। पानी चाहिए तो पानी की व्यवस्था आपके पास पहले से होगी, खाद चाहिए तो खाद भी आप अपनी पहली जमीन के लिए लाते ही होंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बस आपने अपने पेरेंट्स को ये श्योर करना है कि जिस एरिया में आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें मेहनत आपको खुद करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको किस चीज के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि सारी चीज तो पहले से ही अवेलेबल है आपके पास में। तो वो चीज बचती है आपका रॉ मटेरियल या सीड्स, जिस फसल को या प्लांट्स को आप लगाना चाहते हैं उसके लिए। तो देखिए जब आपको पैसा मिल जाएगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एग्जीक्यूशन। तो आपने जो अपने बिजनेस को प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग आपको अब एग्जीक्यूट करना है। और जब एक टाइम बाद आपकी फसल या प्लांट तैयार हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको सेल करने का। कौन सी मार्केट में आप उसको सेल करें। तो देखिए इस स्टेप को आपको करना तो अब है, लेकिन इसकी प्लानिंग आपको स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी। जब आप प्लान बना रहे होंगे तो आपने अपने आइडिया को फाइंड करने के टाइम पे, तो देखिए अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई औषधीय पौधा या कोई जड़ी बूटी सेलेक्ट करते हैं तो उसी टाइम पर आपको यह भी रिसर्च करनी होगी कि कौन सी कंपनीज उसको खरीदेगी। तो आपको उन कंपनीज के खरीदने के प्रोसेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि वो किस प्रकार आपका सामान खरीदती हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदती हैं, कितनी क्वांटिटीज में खरीदती हैं, ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है और आपका प्रोडक्ट किस अवस्था में खरीदती हैं। यानी जो आपकी फसल है उसको वो डायरेक्ट लेंगे या कुछ आपको प्रोसेस करना पड़ेगा जिसके बाद वो उसको खरीदेंगे। तो देखिए अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो इसके 3 निष्कर्ष निकलेंगे। पहला आपको प्रॉफिट हो सकता है, दूसरा नो लॉस नो प्रॉफिट, तीसरा आपको लॉस हो सकता है। तो देखिए अगर आपको अपने इस आइडिया पर प्रॉफिट होता है तो आपके पेरेंट्स भी उसको एग्री करेंगे और आगे इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दूसरा यदि आपको नो लॉस नो प्रॉफिट है तब भी आपका आइडिया प्रॉफिटेबल रहेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और तीसरा यदि आपको इसमें लॉस होता है तब भी हो सकता है कि आपका ये आइडिया प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि यदि आपको इस आइडिया में नो लॉस नो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो इसकी कई वजह हो सकती हैं और वो वजह हैं जो आपको एग्जीक्यूट करने के टाइम पर आई होंगी। क्योंकि देखिए ये आपका एक फर्स्ट चांस था जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स आना एक आम बात है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपने उस टाइम पे फेस की होंगी उनका जो समाधान है वो आपने उनके बाद में किया होगा, जबकि नेक्स्ट टाइम में आप उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि आपने एग्जीक्यूट करते हुए बहुत कुछ सीखा होगा और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए इतना कुछ करने के बाद आपको इसमें मिला क्या। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट होगा, तो ये आपके लिए ठीक है। अगर नो लॉस नो प्रॉफिट है तब भी आपका उसमें प्रॉफिट हो सकता है। और यदि आपको इस बिजनेस में लॉस हुआ है तब आपको क्या मिला। तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ी चीज मिलती है, वो है एक्सपीरियंस। तो यहां पर आपने एक बिजनेस स्टार्ट करने का एक्सपीरियंस लिया है। यहां पर आपके अंदर एक बिजनेसमैन के स्किल डेवलप हुए हैं जो एक बिजनेसमैन को डिग्रीज और बिजनेस कोर्स करने के बाद मिलते हैं, और वो स्किल्स आपने यहां पर प्रैक्टिकली डेवलप किए हैं। तो यहां पर आपको एक बिजनेस को कैसे सेलेक्ट करना है वो आपको पता चला, बिजनेस की प्लानिंग कैसे की जाती है वो आपको पता चला, बिजनेस को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है वो आपको पता चला, फंडिंग रेस कैसे की जाती है वो आपको पता चला, मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है वो आपने यहाँ पर सीखा, आपको एक्सपीरियंस मिला, आपका जो स्किल है वो डेवलप हुआ, और सबसे ज्यादा आपको यहाँ मिला कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ। तो देखिए अगर आप कोई जॉब्स नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह के कुछ आइडियाज लाकर दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही था वीडियो बनाने का कि किसान अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं और उनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन कैसे इस आमदनी को और ज्यादा बढ़ाए। तो देखिए जब एक किसान अपनी फसल को बेचता है और जब उसको जरूरत होती है तो तब वो रिटेल से उससे डबल में उसको खरीदता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छा आइडिया लेकर आएं और खेती से होने वाली आमदनी को ग्रो करें, और कुछ कुछ किसान मिलकर अपने ऐसे ग्रुप्स बनाएं जिससे कि आप अपनी फसल डायरेक्टली बेच सकें, जिससे आपको ज्यादा मुनाफा हो। तो यदि आइडियाज आपको पसंद आए हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, और आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप लिखिए। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।